थाईलैंड ने भारत समेत 90 से अधिक देशों के यात्रियों के लिए 60 दिन तक फ्री वीजा रहने की नियमित नीति समाप्त कर दी है और भारतीय यात्रियों के लिए इस बदलाव का मतलब है कि अब फिर से पहले वाली 30 दिन की वीजा फ्री स्टे व्यवस्था लागू होगी। वहीं ज्यादा समय रुकने के लिए थाई इमिग्रेशन ऑफिस में फीस देकर एक्सटेंशन लिया जा सकता है। ब्रिटिश कोलंबिया के सरे में क्रिकेट कनाडा प्रमुख अरविंदर खोसा के घर पर गोलीबारी हुई है। घर के दरवाजे, खिड़की और बाहरी हिस्से पर कम से कम 5 गोलियों के निशान दिखे हैं। माना जा रहा है कि यह गोलीबारी रंगदारी से जुड़ी है। हाल ही में खोसा पर स्थानीय खिलाड़ियों के जरिए बिश्नोई गैंग से संबंध होने के आरोप लगे थे। एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने दुनिया के सबसे बड़े आईपीओ के लिए दस्तावेज दाखिल किए हैं और यह स्पेसएक्स टिकर के तहत अगले महीने अमेरिकी शेयर बाजार में लिस्ट हो सकती है। लिस्टिंग के दौरान अगर स्पेसएक्स की वैल्यूएशन $2 ट्रिलियन तक पहुंचती है तो मस्क की संपत्ति $1 ट्रिलियन हो जाएगी, जिससे वह दुनिया के पहले ट्रिलियन बन सकते हैं। अब 4 से 5 दिनों में बीजेपी से ज्यादा इंस्टाग्राम फॉलोअर पाने वाली व्यंग्यात्मक राजनीतिक पार्टी कॉकरोच जनता पार्टी का आम आदमी पार्टी से कनेक्शन निकला है। रिपोर्ट्स इसके संस्थापक अभिजीत दीप 2020-2022 में आपकी सोशल मीडिया टीम के साथ काम कर चुके हैं। 2020 में दिल्ली विधानसभा चुनाव में आपके पक्ष में सोशल मीडिया मीम्स में उनका अहम योगदान रहा। टीएमसी सांसद सयानी घोष ने शिवलिंग को लेकर अपने पुराने आपत्तिजनक पोस्ट पर सफाई दी है। उन्होंने कहा, मैंने वह कार्टून पोस्ट नहीं किया था। उस समय मैं सिर्फ 22 साल की लड़की थी। मैंने इसके लिए माफी भी मांग ली है। उन्होंने आगे कहा, किसी भी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं चाहिए। मैं खुद एक हिंदू हूं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात को लेकर गायक अदनान सामी सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रहे हैं। जवाब देते हुए अदनान ने कहा कि मैं स्वतंत्र आत्मा हूं, सारे फिल्टर्स भी हटा दिए गए हैं, इसलिए भगवान के अलावा किसी को जवाबदेही नहीं है। उन्होंने कहा, कोई मेरे साथ अच्छा व्यवहार करता है तो मैं भी उनके साथ अच्छा व्यवहार करूंगा, चाहे वह कोई भी हो। छतरपुर शहर में बढ़ते अतिक्रमण पर प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए मुख्य मार्गों पर कार्रवाई शुरू की है। तहसीलदार के नेतृत्व में राजस्व और नगर पालिका की संयुक्त टीम ने जवाहर रोड से अवैध गुमटियां, ठेले व टीन शेड हटाए हैं। अभियान के दौरान करीब 25 अवैध निर्माण तोड़े गए और 8 दुकानदारों का सामान जब्त किया गया। फतेहपुर में क्रिकेट बैटिंग का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। स्कूल छात्र ने ऑनलाइन क्रिकेट बैटिंग में फीस के पैसे हारने के बाद महिला से मंगलसूत्र छीन लिया और रेंजर साइकिल से फरार हो गया। कोतवाली पुलिस एसओजी और इंटेलिजेंस विंग ने 72 घंटे के भीतर आरोपी को गिरफ्तार कर लूटा गया सामान बरामद कर लिया है। गुना के कर्नलगंज में समाजवादी पार्टी ने महंगाई, पेट्रोलियम पदार्थों की बढ़ती कीमतों, फर्जी मुकदमे और नीट पेपर लीक मामले को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। रैली की अनुमति न मिलने पर सपा कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी कर विरोध जताया। सपा प्रदेश सचिव दिग्विजय सिंह बैलगाड़ी पर सवार होकर पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ प्रदर्शन करते नजर आए। फतेहपुर के औंग थाना क्षेत्र के मिरई गांव में जमीन पर अवैध कब्जे से परेशान युवती 120 फीट ऊंचे हाई वोल्टेज बिजली टावर पर चढ़ गई। युवती ने रोते हुए वीडियो वायरल कर आरोप लगाया कि पिता की मौत के बाद दबंगों ने उसकी 3 बीघा जमीन पर कब्जा कर लिया है। सूचना पर पहुंची पुलिस और अधिकारियों ने करीब 3 घंटे तक समझाइश दी, जिसके बाद एएसपी ने कार्रवाई के आश्वासन पर युवती सकुशल नीचे उतरी। कवर्धा में बढ़ते अपराधों को लेकर कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया और गृह मंत्री विजय शर्मा का पुतला दहन किया। कांग्रेस जिला अध्यक्ष नवीन जायसवाल ने आरोप लगाया कि जिले में अपराध लगातार बढ़ रहे हैं, जिससे आम जनता में भय का माहौल व्याप्त है। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विरोध दर्ज कराया। कोरबा में सजग कोरबा सतर्क कोरबा अभियान के तहत पुलिस ने बिजली तार चोरी करने वाले गिरोह का खुलासा किया है। बांकी बोगरा थाना और साइबर सेल की संयुक्त टीम ने 24 घंटे के भीतर 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने सिंघाली क्षेत्र में बिजली पोल को नुकसान पहुंचकर करीब 3100 मीटर तार चोरी किया था। रायगढ़ जिले के घरखोड़ा थाना क्षेत्र में देर शाम हुई सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई और 3 अन्य गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। तेज रफ्तार कैंपर वाहन झरियापाली और देवगढ़ के बीच स्वागत द्वार से टकरा गया, जिससे दुर्घटना हुई। हादसे में सत्येंद्र पांडे और चालक रोहित कश्यप की मौके पर मौत हो गई, जबकि जितेंद्र सिंह और विपिन सिंह घायल हो गए।
नरसिंहपुर जिले की ग्राम पंचायत ढलवार में जल संवर्धन योजना के तहत चल रहे कार्यों का कलेक्टर रजनी सिंह ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि जल संचय और जल भागीदारी के तहत कृत्रिम भूजल भंडारण संरचनाओं का निर्माण किया जा रहा है। अमृत सरोवर मिशन के अंतर्गत तालाबों, बावड़ियों और अन्य जल स्रोतों का नवीनीकरण कर उनका पुनरुद्धार किया जा रहा है। वाराणसी के शिवपुर क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब 16 वर्षीय नाबालिग खुशी गुप्ता प्रेमी से शादी की जिद पर पानी की टंकी पर चढ़ गई और कूदने की धमकी देने लगी। सूचना पर पहुंची पुलिस और स्थानीय लोगों ने करीब 2.5 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। बताया जा रहा है कि उसके प्रेमी कुणाल के हाल ही में जेल से रिहा होने के बाद वह शादी की मांग पर अड़ी हुई। कटंगी थाना क्षेत्र के उमरी में 41 वर्षीय विधवा महिला को 10 साल तक साथ रखकर दैहिक शोषण करने के आरोप में पुलिस ने आरोपी साजिद खान को गिरफ्तार किया है। पीड़िता की शिकायत पर महिला थाने में मामला दर्ज किया गया है, जिसमें आरोप है कि आरोपी ने प्रेम जाल में फंसाकर लंबे समय तक शोषण किया और अब किसी अन्य युवती से शादी की योजना बना रहा था। निडवाना में ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट के आह्वान पर निजी मेडिकल स्टोर पूरी तरह बंद रहे। अवैध फार्मेसी और सरकारी अधिसूचनाओं के विरोध में मेडिकल केमिस्ट एसोसिएशन की ओर से यह बंद बुलाया गया। सुबह कुछ दुकानें खुली मिलने पर एसोसिएशन पदाधिकारी मौके पर पहुंचे और समझाइश देकर उन्हें भी बंद कराया गया। जबलपुर के पनागर थाना क्षेत्र में हाईवे स्थित टॉप 10 ढाबे के पास एक अज्ञात बुजुर्ग का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची डायल 112 पुलिस ने करीब 70 वर्षीय व्यक्ति का शव बरामद कर पंचनामा कार्रवाई शुरू की। मृतक के शरीर पर चोट और छिलने के निशान मिले, जबकि गर्मी के कारण सनबर्न के लक्षण भी दिखाई दिए हैं। महासमुंद जिले में अखिल भारतीय दवा विक्रेता संगठन के आह्वान पर बुधवार को सभी मेडिकल स्टोर्स बंद रहे। केमिस्ट और दवा व्यापारियों ने ऑनलाइन दवा बिक्री, फर्जी ई प्रिस्क्रिप्शन और भारी डिस्काउंट नीति के विरोध में 1 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल की। व्यापारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर अवैध फार्मेसी पर रोक लगाने की मांग की। कानपुर के नरवल क्षेत्र स्थित सिकठिया मोड़ पर एक युवती मोबाइल टावर पर चढ़ गई, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। युवती की पहचान ननके कुशवाहा के रूप में हुई है, जिससे गांव के ही कुछ लोगों पर प्रताड़ना का आरोप लगाया है। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और युवती को सुरक्षित नीचे उतारने के प्रयास किए। राजगढ़ जिला मुख्यालय स्थित जिला अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं में लापरवाही और कथित रिश्वतखोरी के आरोपों को लेकर कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन किया। जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष प्रियव्रत सिंह खींची के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने लोकायुक्त द्वारा ट्रैप की गई सीएमएचओ डॉक्टर शोभा पटेल को हटाने की मांग की और एसडीएम निधि भारद्वाज को ज्ञापन सौंपा। सहारनपुर के तीतरो बिजली घर पर बिजली आपूर्ति बाधित होने से नाराज किसानों ने भाजपा नेता मांगे राम के नेतृत्व में हंगामा किया। किसानों का आरोप है कि आंधी तूफान के बाद से एग्रीकल्चर और टाउन फीडर की बिजली व्यवस्था ठप है, जिससे धान की फसल प्रभावित हो रही है। उन्होंने विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि लाइनमैन की अनुपलब्धता के कारण उन्हें खुद ही लाइन ठीक करनी पड़ रही है। धार जिले की सरदारपुर तहसील के अमझेरा थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध जुआ और सट्टा गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मौके से ताश के पत्ते और 4,640 रुपए नकद भी जब्त की है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर चल रहे अभियान के तहत यह कार्रवाई की गई। रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया ने पौड़ी जिले में गठबंधन विस्तार और 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों को तेज कर दिया है। पार्टी ने युवा और सामाजिक संगठनों से जुड़कर समाज सेवा के उद्देश्य से सदस्यता अभियान चलाया। सतपुली स्थित चौहान होटल में आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया और पार्टी की विचारधारा से प्रभावित होकर सदस्यता ग्रहण की। सितारगंज के पास ग्राम लोका में कथित जहरीली शराब और नशे के अवैध कारोबार को लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखने को मिला। मामले की शिकायत पर पूर्व विधायक नारायण पाल गांव पहुंचे, जहां ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि क्षेत्र में लंबे समय से अवैध शराब का कारोबार चल रहा है और विरोध करने पर धमकियां भी दी जाती हैं। खुरिया के गंदाटोला ननुआ टोला मार्ग स्थित शराब भट्टी को हटाने की मांग को लेकर ग्रामीणों का धरना प्रदर्शन समाप्त हो गया। सहायक आबकारी आयुक्त अभिषेक तिवारी ने धरना स्थल पर पहुंचकर जल्द भट्टी हटाने का आश्वासन दिया। इसके बाद ग्रामीणों ने आंदोलन समाप्त कर दिया। डिडवाना के निकट ग्राम सुपका में बिजली में ट्रांसफार्मर में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। धमाके के बाद आग की लपटें हाई वोल्टेज लाइनों और आसपास की सूखी घास तक फैल गई, जिससे आग ने विकराल रूप धारण कर लिया।
सूचना मिलते ही ग्रामीणों ने बिजली आपूर्ति बंद कराई और नगर परिषद की दमकल टीम को बुलाया गया। डिडवाना के कुचामन रोड स्थित एक निजी होटल के कमरे में 43 वर्षीय व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान विनोद सोनी के रूप में हुई है, जो पहले रोडवेज डिपो में संविदा ड्राइवर के रूप में कार्यरत थे और लंबे समय से होटल में अकेले रह रहे थे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी। जबलपुर में जेल से हाल ही में रिहा हुआ निगरानी शुदा बदमाश फिर से चोरी वारदात में शामिल पाया गया है। आरोपी ने रक्षा नगर कॉलोनी में सुमित कुमार गुप्ता के सूने मकान का ताला तोड़कर अलमारी से सोने चांदी के आभूषण चोरी कर लिए। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर की मदद से ये कार्रवाई की है। ललितपुर के थाना नाराहट क्षेत्र के ग्राम पांडुवन के पास पुलिस और पशु तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई। मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम ने इलाके में सघन चेकिंग शुरू की है। इस दौरान संदिग्धों ने भागने की कोशिश की और फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली लग गई। सोनभद्र में पेट्रोलियम बचत और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए जिलाधिकारी चर्चित गौड़ की अनोखी पहल देखने को मिली है। ऊर्जा संरक्षण का संदेश देते हुए वे अपने आवास से पैदल चलकर कलेक्ट्रेट पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों से सार्वजनिक परिवहन के उपयोग और ईंधन की बचत करने की अपील की। उरई मेडिकल कॉलेज में इलाज में देरी को लेकर शुरू हुआ विवाद बढ़कर बड़े बवाल में बदल गया है, जिसके बाद जूनियर डॉक्टरों ने हड़ताल शुरू कर दी है। तीमारदारों और डॉक्टरों के बीच मारपीट के बाद शहर में तनाव की स्थिति बन गई है और कई लोगों पर मुकदमे दर्ज किए गए हैं। बिजनौर के धामपुर थाना क्षेत्र के अलयपुर ब्लॉक स्थित ग्राम बेरखेड़ा चौहान में बदहाल सड़क और जलभराव की समस्या से ग्रामीण परेशान है। गलियों में गंदा पानी भरने से कीचड़ और दलदल जैसी स्थिति बन गई है, जिससे आवागमन मुश्किल हो गया है और स्कूली बच्चे फिसलकर चोटिल हो रहे हैं। हरिद्वार में गर्मी बढ़ने के साथ वन्यजीवों के आबादी क्षेत्र में आने के मामले सामने आ रहे हैं। भेल सेक्टर 5 में करीब 15 फुट लंबे विशाल अजगर के दिखाई देने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। सूचना पर पहुंची वन विभाग की क्यूआरटी टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद अजगर का सुरक्षित रेस्क्यू कर उसे जंगल में छोड़ दिया है। अंतागढ़ के बाजार चौक में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। कांग्रेसियों ने कृषि कार्य के समय डीजल की कम उपलब्धता और महंगे डीजल पर मोदी सरकार पर निशाना साधा है।